आदि ब्रह्मा तुम्ही हो प्रभु, जीवन दाता तुम्ही हो प्रभु। आदि ब्रह्मा तुम्ही हो प्रभु, जीवन दाता तुम्ही हो प्रभु। पावन चरणों में भक्ति करूं, जिनके चरणों में श्रद्धा नमन। अरहत दो मुझे को अपनी शरण, तेरे पद में निरंतर नमन। अरहत दो मुझे को अपनी शरण। जिनने सब कुछ दिया है यहाँ, जिनने जाना है सारा जहां, जिनने सब कुछ दिया है यहाँ, जिनने जाना है सारा जहां। गुरु की भक्ति में रमता रहूं, बसु नंदी चरण में रहूं। गुरुवर दो मुझको अपनी शरण, तेरे पद में निरंतर नमन। गुरुवर दो मुझको अपनी शरण। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री बसुनंदी जी गुरुदेव की, परम पूज्य मुनि श्री नमी सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। महानुभाव साधर्मी बंधुओं, संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सोच करके काम करते हैं, और एक वो होते हैं जो काम करके सोचते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक सोच करके काम करते हैं, एक काम करके सोचते हैं। एक होशियार कहलाता है, एक मूर्ख कहलाता है, अल्पज्ञानी कहलाता है। ये कहां से मूर्ख और बुद्धिमान की पहचान होती है? चंचल मन। चंचल मन वाला व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका मन चंचल होगा, घड़ी के पेंडल की तरह वो यूं हिलता रहेगा, कभी भी स्थिर नहीं होगा। और स्थिर जिसका मन नहीं है, उसकी भक्ति भी स्थिर नहीं होगी। तो भगवान की भक्ति करने के लिए चंचल मन को रोकना पड़ेगा। 1 मिनट में मोबाइल निकालेगा, 1 मिनट में इधर देखेगा, 1 मिनट में उधर देखेगा। कौवा की आंख की तरह, कौवा का गोलक कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ। वो चंचल मन वाला व्यक्ति। तो चंचल मन वाला व्यक्ति संसार में कोई भी काम नहीं कर सकता। एकाग्रता चाहिए, ध्यानस चाहिए। जब तक एकाग्र नहीं बनोगे, तब तक भक्ति में मन नहीं लगेगा। लंकाधिपति रावण जब शांतिनाथ भगवान के चैत्यालय में भगवान की भक्ति करने को बैठा, बीणा को हाथ में लेकर के बजाने लगा। बजाते बजाते आचार्य रविसेन महाराज पद्म पुराण ग्रंथ में कहते हैं, वह इतना तन्मय हो गया भक्ति में,
भक्ति करते 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 तन्मयता के कारण उसकी वीणा के तार टूट गया। तार टूट गया, उसने क्या किया, वहीं से अपनी नस को काटा और नस को निकाल करके वीणा में लगा करके फिर भक्ति में तन्मय हो गया। और कहते हैं ऐसी भक्ति की उसने, भक्ति करते करते उसको बहुरूपिणी विद्या प्राप्त हो गई, जिसके प्रभाव से वह कई रूपों को बना सकता था। इच्छानुसार वह कौन सा भी रूप, कैसा भी रूप बना सकता था। ऐसी बहुरूपिणी विद्या प्राप्त हो गई। मन एकाग्र हुआ। मन एकाग्र नहीं होगा तो सुई में धागा भी नहीं डाल सकते, और तो बात छोड़िए। तो चंचल मन वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति भावुक होता है वह भी कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। कई व्यक्ति इतने भावुक होते हैं, वो 1 मिनट में रोने लगते हैं, 1 मिनट में हंसने लगते हैं, 1 मिनट में मन प्रसन्न हो जाता है और 1 मिनट में खेत खिन्न हो जाता है। कोई बात सुनते हैं, अच्छा, अरे, वो सब भूल जाते हैं, मैं कहाँ खड़ा हूँ, किसके साथ हूँ। तो ऐसा भावुक व्यक्ति कुछ भी काम नहीं कर पाता है। तो कभी भावुक नहीं होना, कभी चंचल नहीं होना। जो व्यक्ति चंचल होता है वह किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे पाता, और चंचल मन वाला व्यक्ति की स्मृति कमजोर हो जाती है, उसकी मेमोरी वीक हो जाती है, कारण उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता। एक दुकानदार होता है, वो छाते का व्यापार करता है, और वह छाता किसी को बेचता 100 रुपये का, किसी को बेचता 180 रुपये का, और एक को बेचता है 120 रुपये का, 100 रुपये का, 80 रुपये का। वह सामान्य व्यक्ति को देता है 100 रुपये का। अपना कोई रिश्तेदार आ गया तो 80 रुपये का, कोई गांव का गमार आ गया तो उसके लिए 120 रुपये का। कितना चालाक व्यक्ति। जब वो 80 रुपये में दे रहा है तो उसने छाता खरीदा है 50 रुपये में। 50 रुपये का छाता किसी को 80, किसी को 100, किसी को 120। अब वो चंचल मन वाला व्यक्ति भूल जाता है हमने किसको 100 रुपये बतलाए थे, किसको 80 बतलाए थे, किसको 120 बतलाए थे। कोई व्यक्ति आया, भाई छाता देना, उसने कहा ये रहा 120 का। 120 का? भाई हम 4 दिन पहले तो 80 रुपये का ले गए थे। अच्छा, तुमको 80 रुपये का दिया था, ठीक है 80 रुपये ला भैया। फिर कोई व्यक्ति गया, 1 महीने बाद एक छाता देना भैया, उसने कहा ये लो, कितने का है? 80 रुपये का। 80 रुपये का? तुमने 15 दिन पहले तो 100 रुपये का दिया था। अब वो कहेगा 100 का दिया था, चलो भैया चलो 80 दे दो, कोई बात नहीं है। वो 100 नहीं बोल पाया, 80 रुपये में उसने छाता दे दिया। झूठ बोलने से, चंचल मन होने से व्यक्ति की स्मृति कमजोर हो जाती है। इसलिए दुकान पर लिखा रहता है एक माल एक दाम। ये 80 रुपये का है तो सबके लिए 80 रुपये का है। जो चंचल मन वाला व्यक्ति होता है वह भूल जाता है, और जब तक एकाग्रता नहीं आती है तब तक उसका ध्यान ध्यानस्थ नहीं होता।